Please subscribe Maddie Reddit for all the updates and also press the bell icon to get notified firstly so that you won't miss any notifications. क्या आपका लद्दाख जाने का बहुत ज्यादा मन है? क्या आपके पेरेंट्स आपको लद्दाख जाने से मना कर रहे हैं? आपको क्या करना चाहिए जिससे आपके पेरेंट्स मान जाए आपको लद्दाख जाने के लिए? Anyways, let's start the video with the introduction. हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम मैडी। आज की वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ हाउ टू कन्विंस योर पेरेंट्स फॉर लेह लद्दाख रोड ट्रिप। यस, व्हेन आई से रोड ट्रिप दैट मींस मोस्ट प्रोबेबली आप बाइक ट्रिप करोगे या फिर कार ट्रिप करोगे। और ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा मुझसे पूछा जा रहा है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक के मैसेजेस पे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर नॉट अलाउइंग देयर बिलव्ड वंस टू गो टू लद्दाख, बिकॉज लद्दाख करना बहुत ही टफ है, बहुत ही एडवेंचरस है। इसलिए बहुत सारे पेरेंट्स, इनफैक्ट 99% पेरेंट्स जो होते हैं मना ही करते हैं लद्दाख जाने के लिए। सो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे उनको कन्विंस करना है। जो लोग अपने पेरेंट्स के साथ देख रहे हैं तो So let's start the video, but before starting the video, I just want to say अगर आप इस चैनल पे नए हो और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, अगर आपको रिकमेंडेशन में कहीं पे भी ये वीडियो दिख गई और आपने क्लिक करके इस वीडियो पे आए हो, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस एंड अपकमिंग ब्लॉग्स फॉर एंटरटेनिंग इन्फॉर्मेशन एंड राइडिंग वीडियोस एंड ऑल्सो प्लीज प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड फर्स्टली, बिकॉज अगर आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और देखते हैं कि क्या क्या मैंने इसमें इन्फॉर्मेशन गैदर की है और कैसे आप अपने पेरेंट्स को मना सकते हो। पेरेंट्स को मनाना एक बहुत ही टफ टास्क है जो मेरे लिए भी है और आप लोगों के लिए भी होगा। सो मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो के एंड तक देखो ताकि आपको पता चल जाए कि आपको पेरेंट्स को किस टाइप से मनाना है, सो दैट आपकी और उनकी लड़ाई भी ना हो और पीसफुली सब चीज़ें हैंडल हो जाए। सो ये मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने अपने मॉम डैड को कन्विंस किया था तो सेम मैं जो एक्सपीरियंस मैंने फेस किया वो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो एक बेसिकली शॉर्ट वीडियो ही है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। सो गाइज आई हैव 5 पॉइंट्स विद मी और मैंने 5 पॉइंट नोट डाउन किए कि इन 5 पॉइंट को अगर हम ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली हम अपने पेरेंट्स को मना सकते हैं। लेकिन इन 5 पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले आपके पास 2 पॉइंट्स क्या होना जरूरी है और वो 2 पॉइंट्स आपके मैंडेटरी हैं। अगर आपके पास वो 2 पॉइंट्स नहीं है, यू आर नॉट एलिजिबल टू कन्विंस योर पेरेंट्स। सो जो मैं 2 पॉइंट बता रहा हूं इनको बहुत ध्यान से सुनना। ये दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास ये चीजें नहीं है सो मैं तो बोलूंगा कि आप जाओ ही मत उनके पास कन्विंसिंग के लिए, क्योंकि ये एक बेसिक चीजें हैं जो आपके पास होनी ही चाहिए। सो सबसे पहली चीज है यू शुड बी अबव 18 एंड यू शुड हैव अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आप 18 प्लस और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो पहली बात तो मैं आपको बोलूंगा ही नहीं कि आप राइड ही करो, कोई भी राइड करो, क्योंकि एक आपके पास डीएल होना बहुत जरूरी है। जो बिलो 18 लोग देख रहे हैं इस वीडियो को तो आपको तो मैं बोलूंगा ही नहीं कि आप राइड करो, कोई भी राइड करो। आप इनफैक्ट 100 200 500 किलोमीटर राइड भी मत करो, क्योंकि आपके पास डीएल नहीं है एंड यू आर नॉट दैट मच मैच्योर एनफ टू राइड अ बाइक। सो 18 प्लस होने चाहिए, डीएल होना चाहिए, ये बेसिक चीज़ है। दूसरी चीज़ है आपका बेसिक राइडिंग गियर्स। राइडिंग गियर्स के बारे में मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में बताता ही रहता हूँ कि आपके पास जैकेट, ग्लव्स, हेलमेट्स, व्हाट यू कैन से, राइडिंग बूट्स, राइडिंग पैंट्स, दीज आर द 5 राइडिंग गियर्स यू शुड हैव। बट इन केस ऑफ बेसिक राइडिंग गियर्स आपके हेलमेट और आपके ग्लव्स होते हैं। आपके क्रैश के लिए आपके ग्लव्स काम आते हैं और आपका मेन जो होता है हेलमेट। तो ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अगर आप ये दोनों चीज़ें अपनी डे टू डे लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे तभी आप अपने पेरेंट्स को अप्रोच कर सकते हो लद्दाख जैसे ट्रिप के लिए। सो ये दोनों चीज़ें आपको माइंड में याद रखनी है। पहले तो आप इन दोनों चीज़ों को मानो। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं देन वी विल डिस्कस दोस 5 पॉइंट्स दैट आई हैव इन माय माइंड। चलो अब उन 5 पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं कि हाउ टू कन्विंस योर पेरेंट्स। सो गाइस, फर्स्ट पॉइंट है कॉन्फिडेंस। Before going to Ladakh or before going to more than 1000 kilometers of ride, you should do small rides like 100 kilometers, 200 kilometers, 500 kilometers. जब आप ये राइड्स करते रहोगे अपने पेरेंट्स के सामने, अपनी फैमिली के सामने, 100 किलोमीटर राइड्स के लिए पेरेंट्स आपको अलाउ करते हैं, क्योंकि अगर आपके पास हेलमेट और आपके पास ग्लव्स हैं तो दे विल डेफिनेटली अलाउ यू फॉर 100 किलोमीटर राइड। जब उनको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप 100, 200, 500 किलोमीटर राइड इजीली कर पा रहे हो, तब अगर आप अप्रोच करोगे कि हाँ पापा मुझे लद्दाख जाना है, पहले तो उनका रिएक्शन ये होगा, लद्दाख जाना है अभी से, इतनी जल्दी लद्दाख जाना है, सेव करो मनी, पैसा कमाओ, पहले सेव करो फिर अपने पैशन को पूरा करो। सो ये इस टाइप के रिएक्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे। यस, ये रिएक्शन होते हैं पेरेंट्स के। तो सबसे पहले आप छोटी छोटी राइड्स करो। छोटी छोटी राइड्स करने से उनका कॉन्फिडेंस जीतो। जब तक आप उनका कॉन्फिडेंस नहीं जीतोगे तब तक आप किसी भी बड़े ट्रिप को प्लान करके उनसे परमिशन लेके नहीं जा सकते। बिना परमिशन लेके जाना है तो इस वीडियो को मत देखो। तो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट, टेक देम इन कॉन्फिडेंस।
बाय डूइंग स्मॉल राइड्स। अगर स्मॉल राइड्स आप इजीली कर पा रहे हो, वीकेंड राइड, सैटरडे संडे राइड, ब्रेकफास्ट राइड, ये सब जितनी भी राइड्स होती हैं मोर देन 100 किलोमीटर्स हो जाती हैं। तो अगर आप ये कर रहे हो और उनको कॉन्फिडेंस आप पे, तब आप आगे अप्रोच कर सकते हो। सो लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट। देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या है जिससे आप अपने पेरेंट्स को मना सकते हो। सो गाइस सेकंड पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप अपनी लाइफ में रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, आप अपनी लाइफ में आप हर चीजें ऑर्गेनाइज और प्लानिंग से नहीं करते हो, सो यार आपके पेरेंट्स आपको कभी भी अलाउ नहीं करेंगे। ये चीजें कहाँ पे मैटर करती हैं? जब भी आप अपना डेली टास्क करते हो, जैसे अगर आप ऑफिस भी जा रहे हो, पढ़ाई पे भी कर रहे हो, सो आपकी हर चीज एक प्रॉपर प्लान, ऑर्गेनाइज्ड और रिस्पॉन्सिबल वे में होनी चाहिए। आप अपने पेरेंट्स से रोज मिलते हो, रोज बात करते हो। इवन इनफैक्ट इफ यू आर फार अवे फ्रॉम योर पेरेंट्स लाइक मी, तो आप उनसे कॉल पे बात करते हो। सो जो भी आप बात कर रहे हो, जो भी आप दिन में टास्क कर रहे हो, वो एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल, प्रॉपर ऑर्गेनाइज होना, प्लान होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी मैंने सोचा और मैंने कुछ भी कर दिया। सो क्योंकि उसमें आपको भी रिस्क रहेगा, आपके पेरेंट्स को भी बैक ऑफ द माइंड रिस्क रहता है कि पता नहीं क्या करी जा रहा है मेरा लड़का। सो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी। आपके जो डे टू डे टास्क हैं उनको आप प्रॉपरली वेल ऑर्गेनाइज रखो, वेल प्लान रखो, और सबसे बड़ी चीज़ आप रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो अपने काम को लेके, अपनी चीज़ों को लेके, अपने रिलेशनशिप्स को लेके, पेरेंट्स वोंट अलाउ यू। उनको दिखता है, बिकॉज उनको दिखता है डे टू लाइफ में आपका बेटा कैसा परफॉर्म कर रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेकंड पॉइंट। यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल इन योर डे टू डे टास्क. If you're not responsible, then parents won't allow you. So this is the second point. How do you convince your parents? You should be well organized, well planned, and basically responsible in your day-to-day tasks. अगर आप करते रहोगे ऐसे, तो definitely आपके parents मानने की उम्मीद है. So let's talk about the third point. So जो थर्ड पॉइंट है मेच्योरिटी। किसी भी काम को करने के लिए या किसी भी बड़ा डिसीजन लेने के लिए आप इतने मेच्योर होने चाहिए कि आप वो डिसीजन ले पाओ। लद्दाख जाना कोई इजी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा टफ पासेस हैं, बहुत ही हाई माउंटेनियस एरिया है, एडवेंचर ट्रिप होता है। अगर आप मेच्योर नहीं हो इतने, अगर आपके पेरेंट्स आपको मेच्योर नहीं मानते, इवन इफ यू आर 20, 25, 30, अगर आप उनको लगता है कि आप मेच्योर नहीं हो, सो दे वोंट अलाउ यू। सो आपको अपनी मेच्योरिटी उनको शो करनी है। कैसे शो करनी है? जब भी आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठते हो, उनसे बातें करते हो, सो एक मेच्योर वे में बात करो। उनको चीज़ें बताओ कि हाँ मेरा ये पैशन है, मेरे को राइडिंग करना पैशन है, मेरे को उनको स्लोली अपनी बातों में इन्वॉल्व करो, सो दैट दे विल गेट टू नो कि तुम एक्चुअली में करना क्या चाहते हो। अगर आप सीधा हड़बड़ी में बोलोगे कि मुझे नहीं पापा लद्दाख जाना है, मेरे को अपने फ्रेंड्स के साथ जाना है, मेरे को ये बाइक चाहिए, मेरे को वो चाहिए, इस टाइप से हड़बड़ी में बात करोगे, सो दे विल नेवर एवर अलाउ यू फॉर लद्दाख। सो हमेशा मेच्योरिटी से बात करो। उनको अपने धीरे धीरे पैशन के बारे में बताओ। जो आप अपना ट्रिप प्लान कर रहे हो उसके बारे में बताओ कि पापा मैंने देखो इस टाइप से प्लानिंग कर रखी है, ये चीज़ें मैंने ये यहाँ पे मैंने अपनी आइटनरी बना रखी है, मैं इस टाइप से जाने का सोच रहा हूँ, आप प्लीज़ मुझे अलाउ करो। सो जब वो ये चीज़ें देखेंगे कि हाँ मेरा बेटा काफ़ी मेच्योर वे में बात कर रहा है, उसको पता है कि उसको क्या क्या करना है, उसको हर चीज़ उसकी रिफाइंड वे में चल रही है, सो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू कन्विंस। लड़ झगड़ के कन्विंसिंग करोगे तो कभी पॉसिबल नहीं है। प्यार से बात करो, बिकॉज दे आर योर लव्ड वंस एंड यू आर द लव्ड वंस ऑफ योर पेरेंट्स। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। कभी भी लड़ाई से कोई भी चीज़ सॉल्व नहीं होती। घर पे लड़ाई मत करो, बिल्कुल एक प्यार से तरीके से आप बात करो अपने पेरेंट्स से, तो डेफिनेटली वो आपके पैशन को समझेंगे, आपका लद्दाख ट्रिप को समझेंगे और आगे भी आपको अलाउ करेंगे किसी भी लॉन्ग राइड्स के लिए। सो थर्ड थिंग थी मेच्योरिटी आपके माइंड में होनी ही चाहिए। आपकी वे ऑफ टॉकिंग, आपको वे ऑफ टेकिंग डिसीजंस, ये आपके मेच्योर होने चाहिए। Only then you will be able to convince your parents. So this was all about the third point. Okay, so जो fourth point है passionate. How much you are passionate into your biking, how much you take care of your bike, how much you love your bike, how much you are into your traveling or into your biking or riding. ये चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी मैटर करती हैं। पेरेंट्स हर चीज़ ये आपकी देखते हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी बाइक होती है जब भी आप लद्दाख ट्रिप करते हो, या फिर आपकी कार अगर आप रोड ट्रिप कर रहे हो। अगर आप अपने डे टू डे रूटीन में अपनी हॉबी, अपने पैशन को परस्यू नहीं कर पा रहे हो और तब आप अचानक से पेरेंट्स को बोलोगे मुझे लद्दाख जाना, तो वो कभी भी नहीं मानेंगे, राइट? आपको क्या करना है उनको मनाने के लिए? अगर आपका बाइकिंग पैशन है, ठीक है, आपको राइडिंग करना अच्छा लगता है, आपको ट्रैवलिंग पैशन है, तो ये चीज़ें आपकी डे टू डे लाइफ में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। योर पैशन शुड बी रिफ्लेक्टेड इन योर डे टू डे लाइफ। वो कैसे रिफ्लेक्ट होगा? जैसे अगर आप ऑफिस जा रहे हो, जैसे आप कॉलेज जा रहे हो, तो आप अपनी बाइक को बिल्कुल ढंग से रखो, उसकी प्रॉपर केयर करो, प्रॉपर मेंटेनेंस रखो, उसको रोज साफ करो। सो पेरेंट्स ये चीज़ें देखते हैं कि हाँ यार मेरा बेटा जो है वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड है, उसको अच्छा लगता है ये चीज़ करना। सो वो कभी भी आपको मना नहीं करेंगे, क्योंकि पेरेंट्स आपको कभी भी दुखी नहीं देखना चाहते हैं, राइट? जो आपका वे ऑफ मीडियम है लद्दाख जाने का, उस चीज़ को बिल्कुल अच्छी तरह से रखो। आप प्रॉपर मेंटेनेंस रखो, बाइक की रोज सर्विसिंग उसकी अच्छी सही कराओ, उसको अच्छा केयर करो, उसको अच्छी तरह पालो। सो आप अपनी बाइक को, अपने पैशन को, राइट, जो वर्ड इज पैशन,
आप अपने पैशन को डे टू डे लाइफ में रिफ्लेक्ट कराओ। वो अपने आप ही वो चीज़ें देखते रहते हैं, पेरेंट्स को पता होता है ये क्या क्या कर रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा। ये चीज़ें करो प्रॉपर। अपने जो मैंने 2 चीज़ें पहले बताई थी, जैसे आप अपने घर से निकल रहे हो, आप अपने राइडिंग गियर्स, अपने हेलमेट, अपने ग्लव्स लगाया है, प्रॉपर जीन्स में जा रहे हो, सो ये चीज़ें उनको दिखती हैं, राइट। सो जो 4th पॉइंट यही है कि आप अपनी बाइक के प्रॉपर केयर करो, प्रॉपर मेंटेनेंस रखो, उसको सर्विसिंग टाइम पे कराओ। ये सब चीज़ें करोगे तो डेफिनेटली उनको बिना कहे, अगर 1-2 बार आपने कहा है तो आपको धीरे धीरे वो उन पे इफेक्ट आता रहेगा, इम्पैक्ट आता रहेगा। सो आपको ज़्यादा बार बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लद्दाख जो आपने 1-2 महीने से पहले ही प्लान कर रखा होगा। सो ये चीज़ें जब आप इंप्लीमेंट करोगे, ये चीज़ें आप उनसे बात करोगे, ये चीज़ें उनको शो करोगे, बेसिकली एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, राइट। जितना बोलोगे, राइट, उससे ज़्यादा आपके एक्शन डिफाइन करेंगे। सो आप अपने ध्यान रखो, आप अपने जो एक्शंस कर रहे हो वो इतने मैच्योर, इतने रिस्पॉन्सिबल, जितने भी पॉइंट मैंने अभी तक 4 बताए उन चीज़ों को करोगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू कन्विंस योर पेरेंट्स फॉर लद्दाख और फॉर एनी लॉन्ग राइड। ओके, तो जो 5th पॉइंट है, 5th पॉइंट जो है वो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है और मैं वो एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। उसको एक पॉइंट ही है बेसिकली। पॉइंट बेसिकली बस यही है कि नेवर एवर टेक परमिशन फ्रॉम योर पेरेंट्स इन द मॉर्निंग और इन द नाइट। यस, ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की कि जब भी मैं अपने पेरेंट्स से लॉन्ग राइड या अपने लद्दाख या कोई भी ऑल इंडिया राइड वगैरह मैंने जो की थी, जब भी मैं उनसे परमिशन लेता हूँ, कॉल पे ही ली थी या फिर फेस टू फेस पे ली थी, सो हमेशा अपने पेरेंट्स को सुबह मत बात करो उनसे, ना ही बिल्कुल रात को बात करो, राइट। सुबह उनको ऑफिस जाना होता है, सुबह उनको अपने काम पे जाना होता है और रात को वो सोने लगते हैं। अगर आप इन दोनों टाइम पे बात करोगे, चांसेस आर वेरी लेस कि वो मान जाए आपको लद्दाख भेजने के लिए। लेकिन अगर आप शाम को बात करते हो, शाम के इवनिंग स्नैक्स के टाइम में, जो मेरे साथ होता है, जब भी मुझे कोई बात करनी होती है अपने पापा या अपनी मम्मी से, सो मैं उनसे शाम को बात करता हूँ, जो चाय का टाइम होता है। उस टाइम अगर आप अपने पेरेंट्स से बात करोगे, उस टाइम पे वो ऑफिस से आए होते हैं, दे आर प्रीटी मच रिलैक्स। उनको आराम से बैठो, उनसे बात करो, उनको आप हर चीज़ अपनी बताओ, आप जो प्लान कर रहे हो लद्दाख के लिए, क्योंकि शाम को ऐसा टाइम होता है कि उनका पेरेंट्स का मूड बहुत अच्छा होता है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। उस टाइम जब आप बात करोगे तो बहुत इफेक्टिव बात होती है और बहुत अच्छे तरीके से बात करना। सो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू कन्विंस योर पेरेंट्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट द 5th पॉइंट। ओके, सो आई हैव डिस्कस ऑल द 5 पॉइंट्स और जो 2 पॉइंट मैंने पहले बताया था कि वो जो दोनों चीज़ें आपके लिए मैंडेटरी हैं in order to convince your parents. So I hope you have found this video worth and knowledgeable. और अगर आप ये चीज़ इंप्लीमेंट करोगे और अगर आप पेरेंट्स को कन्विंस कर पाओगे, सो डेफिनेटली आई वुड बी हैप्पी। एक चीज़ का ध्यान रखो गाइस, अगर आपके पास पैसे नहीं है अभी, राइट, अगर आपके पास सेविंग्स नहीं है, अगर इफ़ यू आर डूइंग जॉब और आपके पास सेविंग्स नहीं, तो प्लीज़ वेट फॉर सम टाइम। थोड़ी बहुत सेविंग करो और थोड़ा बहुत पेशेंस रखो। लद्दाख ट्रिप आई नो बहुत मन करता है, दिल से मन करता है कि बस लद्दाख अभी निकल जाऊँ, बट थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत होती है। थोड़ा सा पैसे सेव कर लो, थोड़ा सा राइट टाइम पे चीज़ें इंप्लीमेंट करो। और ये जितनी भी मैंने 5 चीज़ें बताई हैं, अगर आप पेरेंट्स नहीं मान रहे तो अगर आप ये 5 चीज़ों को ध्यान रख के उनसे बात करोगे, मैच्योरिटी दिखाओगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाओगे, ये सब जितनी भी चीज़ें अगर आप इंप्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली ऐसा हो ही नहीं सकता पेरेंट्स आपके ना माने, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने की हैं और मेरे पेरेंट्स मानते हैं। अब मुझे स्टार्टिंग में वो भी नहीं मानते थे, अब दे आर ओके, दे आर कूल टू गो कि हाँ ठीक है चला, पर अपनी ध्यान रखना, सही से जाना, ध्यान से जाना ये, और हमेशा उनको टाइमली इन्फॉर्म करते रहो। सो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रॉपरली रिस्पॉन्सिबल हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का यही है कि आप कोई भी राइड पे जा रहे हो तो उनको हर चीज़ टाइमली इन्फॉर्म करो कि हाँ मैं पापा यहाँ पहुँच गया, मैं यहाँ पहुँच गया। सो ये एक रिस्पॉन्सिबल बंदे की पहचान होती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स और इफ यू हैव एनीथिंग टू शेयर, प्लीज कमेंट डाउन इन द वीडियो, आई वुड डेफिनेटली आंसर यू। अगर आपके पास क्वेश्चन है, अगर आपके पास कुछ अच्छा पॉइंट है शेयर करने के लिए इस वीडियो के रिगार्डिंग, सो प्लीज शेयर दैट पॉइंट इन द कमेंट सेक्शन। मुझे अच्छा लगा तो डेफिनेटली आई विल पिन दैट कमेंट। सो जो पिन करूंगा जो टॉप पे आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इट्स गुड बाय फ्रॉम माई साइड। राइड सेफ, राइड हैप्पी, राइड कॉन्फिडेंट, एंड प्लीज टू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। खाओ पियो, ऐश करो, मजे करो, लद्दाख ट्रिप प्लान करो, और क्या पता कल हो ना हो। इट्स गुड बाय फ्रॉम माई साइड। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और ये चीज़ें डेफिनेटली इंप्लीमेंट करो। पेरेंट्स को मनाने की कोशिश करो, मुझे बताना कि वो माने या नहीं माने। इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हो, डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम का हैंडल ये है, डीएम करके मुझे बता सकते हो। डेफिनेटली वहाँ पे जल्दी रिप्लाई मिलेगा आपको, क्योंकि कमेंट्स बहुत सारे होते हैं और डीएम्स इतने सारे नहीं आते। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी चलता हूँ, लेट हो गया हूँ, ऑफिस के लिए जाना है, और मम्मी का कॉल भी आया था बीच में। गाली पड़ेगी कि लद्दाख अभी तक तेरा प्लान हुआ है नहीं हुआ, पता नहीं क्या कर रहा है ये लड़का। लद्दाख प्लान कब से बोल रहे, लद्दाख जाऊंगा, लद्दाख जाऊंगा, लद्दाख गया है नहीं, क्या हो रहा है। लद्दाख ट्रिप का प्लान होगा, अरे बाबा का प्लान होगा।